सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्री अग्र भागवत के 7वें अध्याय में जैमिनी जी ने राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को राजा बल्लभसेन, जो कि महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उनके पुत्र अग्रसेन जी के बारे में बता रहे हैं। महर्षि जैमिनी जी कहते हैं, बालूका वन में भटक रहे उनके दोनों पैरों में चुभे हुए तीक्ष्ण कांटे श्री अग्रसेन जी को अत्यंत पीड़ित कर रहे थे। उनके दोनों पैरों से खून टपक रहा था। इस प्रकार दुख से आतुर वे मन ही मन विचार करने लगे कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऐसे कलेशपूर्ण जीवन का क्या अर्थ है, अर्थात ऐसा जीवन निरर्थक है। अतः प्राणों का परित्याग कर देना ही उत्तम है। वह वन अत्यंत ही भयानक था, तथापि किसी राज्य के अधीन नहीं था। वहाँ महर्षि गर्ग का आश्रम था और यज्ञ काष्ठ के लिए वहाँ आए महामुनि गर्ग ने वहाँ पर श्री अग्रसेन को इस प्रकार दुख से आतुर देखा। युवा श्री अग्रसेन को वहाँ लज्जित तथा शोक संतृप्त बैठे देखकर महामुनि गर्ग का हृदय उनके दुख से अत्यंत ही द्रवित हो गया। और तब मुनि ने उनसे पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो और यहाँ आने का क्या कारण है? मुनि के प्रिय वचन सुनकर निश्चल हुए श्री अग्रसेन ने महर्षि गर्ग के श्री चरणों में अभिवादन करके कहा, हे मुनीश्वर, मैं प्रतापपुर का युवराज महाराज श्री बल्लभसेन का पुत्र अग्रसेन हूँ। भाग्य के प्रकोप से यहाँ आ गया हूँ। और वे मन ही मन विचार करने लगे कि यह दुखद विपत्ति जिसने मुझे इस कलेशपूर्ण स्थिति में डाल दिया है, मैं किसी से कैसे कहूँ। हाँ, मेरा ऐसा क्या पाप है, मैंने ऐसा क्या पाप कर्म किया है जिसके कारण मुझे इस प्रकार विपत्ति को भोगना पड़ रहा है। पिता श्री बल्लभसेन ने स्वर्ग के समान अनंत सुख देकर हमारा लालन पालन किया था और धर्म युद्ध महाभारत में भी क्षत्रियों की अनित्य गति को प्राप्त हुए, जिससे हम उस सौभाग्य से वंचित हो गए। भोग तथा ऐश्वर्य की आसक्ति ने हमारे पिताश्री के छोटे भाई काका कुंदसेन की बुद्धि तथा चित्त का हरण कर लिया है, जिसके कारण उन्होंने अति ईर्ष्या से युक्त होकर मेरा परित्याग कर दिया है। हे मुनीश्वर, मैं नहीं जानता कि मेरा क्या दोष विशेष था या फिर किस लिए भाग्य का क्षय हुआ है, जिसके कारण स्नेह से रहित होकर अपनों ने इस प्रकार छल से मुझे मरवाने का उपक्रम किया है। सोते हुए मुझे असमर्थ को बांधकर वध करने के लिए कारागार में डलवा दिया गया, किंतु देवयोग से असमर्थ की भांति मैं अपनी जन्मभूमि छोड़कर जीवन की रक्षा हेतु यहाँ आ गया हूँ। इस कृत्य ने मुझे मिट्टी में मिला दिया है, यानी पूर्णतः नष्ट कर दिया है, और मैं अनाथ कहलाने के योग्य हो गया हूँ। मृत्यु के मुख से बचकर बंधनों से युक्त होकर शीघ्रतापूर्ण भागकर मैं यहाँ आया हूँ। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जब अपनों ने ही मेरा छलपूर्वक परित्याग कर दिया, तब शोक संतृप्त हृदय से युक्त मैं अब कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हे तपस्वी महामुनि,
अब न तो मेरी राज्य की आकांक्षा है और न मुझे सुख की चाह ही है। अब तो मुझे जीने की भी अभिलाषा नहीं है और इस लोक में जीने के लिए भिक्षुक की भांति भिक्षा मांगकर भोग करके जी लेना ही मेरा कल्याणकारी समझता हूँ। मुझे तो लगता है कि राज्य ही युद्धों का मूलभूत कारण है। क्यों न मैं इस युद्ध के कारण का निवारण करूं। अतः जीवन को व्यर्थ कलेश में डालने से अब भिक्षा से प्राप्त अन्न को ग्रहण कर अपना जीवन यापन करना ही श्रेष्ठ समझता हूँ। जयमिनी जी कहते हैं, श्री अग्रसेन के इस प्रकार विरक्त वचनों को सुनकर महर्षि गर्ग ने उन्हें आश्वस्त करते हुए अपनी सांत्वना देकर वचनों से इस प्रकार समझाया। महर्षि गर्ग ने कहा, वत्स, जगत में सब कुछ काल की गति के अनुरूप ही है। जो तुमने बताया उस देव विधान को लांघना अत्यंत ही दुष्कर है। यह भगवान विष्णु की अदृश्य रूप में रहने वाली माया ही है जिससे सारा जगत मोहित हो रहा है। वत्स, उस महामाया के स्वरूप को जानना देवताओं के लिए भी कठिन है। हे वत्स, ज्ञानी जनों का यह कथन है कि जो बीत चुका उस पर शोक करना उचित नहीं है। जिनके प्राण चले गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए और जिनके प्राण नहीं गए अर्थात जीवित है, उनके लिए भी विलक्षण पुरुष शोक नहीं करते हैं। वत्स, जो कमज़ोर हैं, स्वयं के कार्यों की साधना में असमर्थ होने के कारण पुरुषार्थ साधन का परित्याग कर संन्यास का अनुसरण करते हैं, वे तो धर्म के मूल अर्थ का ही उल्टा कर रहे हैं। ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। वत्स, पराक्रम में शून्य, असमर्थ, डरपोक, निस्तेज तथा धैर्यहीन मनुष्य अपने यश का तथा पुरुषार्थ दोनों का ही विनाश करता है। वत्स, जिस अमरता को मुनिगण महत तपस्या करके प्राप्त करते हैं, क्षत्रिय पुरुष अपने पराक्रम से ही उस अमृत का वर्ण कर लेते हैं। यह जो महाकलेश तुम्हें तुम्हारे ही अपनों द्वारा दिया गया है, हे वीर वत्स, उसे तुम अपने पराक्रम से दूर करो, चिंता छोड़ो और उठो। अत्यंत विषम परिस्थिति प्राप्त होने पर भी सदाचारी रूपी कवच से प्राणों का आवृत कर लेने पर सत्य और स्वर्ग दोनों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसमें कदापि संशय नहीं है। इस संसार में दुख से व्याकुल चित्त होकर अपने लिए कोई आश्रय ढूंढने वाले समस्त प्राणियों के लिए मुनियों के आश्रम के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। वत्स अग्रसेन, आशा बड़ी बलवान होती है। आशा एक ऐसी आश्रय युक्त सांकल है जिससे बंधे हुए प्राणी वेगपूर्ण दौड़ते हैं, उपक्रम करते हैं, किंतु जो उस आशा के बंधन से मुक्त हैं वे पंगु की भांति आलस्य में पड़े रहते हैं। हे वत्स, अब तुम अपने पत्र पुष्प एवं फल से संपन्न इस रमणीय आश्रम में आ गए हो। तुम्हें राज्य, यश, कीर्ति एवं सभी मनोरथों की पूर्णता निश्चित ही प्राप्त हो जाएगी। वत्स, ऋषियों के आश्रम में निवास करके ही सदैव ऋषियों ने और क्षत्रियों ने बल प्राप्त किए हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं, जैसे सुरथ, समाधि, राम, सीता, लवकुश, पांडव आदि। अतः तुम कुछ समय यहाँ रहकर उस परम विद्या का अभ्यास करो। वत्स, अपने हृदय में उत्पन्न तुच्छ कायरता, अपने हृदय की दुर्बलता एवं भय का परित्याग कर उठ खड़े हो। मैं निश्चित ही ऐसा उपाय करूँगा
कि तुम पूजनीय हो जाओगे। तब विनय युक्त श्री अग्रसेन ने कहा, महर्षि, मैं आपके दर्शन तथा आपके वचनों से इतना अधिक प्रसन्न हुआ हूँ कि मुझे इसके प्रत्युत्तर में कोई शब्द ही नहीं सूझता। भगवान, आपने मुझ में जीवन के प्रति नव उत्साह प्रदान किया है, निराशा का अंत करके नव जीवन के दर्शन कराए हैं। जैमिनी जी कहते हैं, महामुनि गर्ग के इस प्रकार मार्गदर्शक वचनों को सुनकर श्री अग्रसेन उसी प्रकार प्रसन्न हुए जिस प्रकार मयूर मेघों का नाद सुनकर प्रसन्न होता है, और तब वे सहर्ष मुनि के पीछे पीछे चलने लगे। वहाँ से महर्षि गर्ग के आश्रम में पहुंचकर सौभाग्यशाली श्री अग्रसेन ने उन्हें प्रणाम किया। महर्षि गर्ग ने भी श्री अग्रसेन को पुत्रवत स्नेहपूर्वक अपनाया। सभी जगह परम शोभा से उत्पन्न उस आश्रम को उन्होंने देखा, जो कि मन में अद्भुत आनंद तथा उल्लास की सृष्टि कर रहा है। जहाँ शीतल मंद पवन उल्लास बढ़ाने वाली है। बड़े बड़े विशाल वृक्ष अपनी शीतल व सुखद छाया से युक्त हैं। अनेकों पक्षी चहक कर गान कर रहे हैं। भांति भांति के पुष्पों ने आश्रम को अलंकृत किया हुआ है। इस प्रकार मन को अच्छे लगने वाले इस तपोवन में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। इस अनुपम आश्रम का श्री अग्रसेन ने मन ही मन अभिवादन किया। श्री अग्रसेन ने वहाँ आश्रम के पास बहने वाली पुण्य सलीला नदी के भी दर्शन किए। वह आश्रम देवलोक सा प्रतीत होता था, जो पूर्णतः सभी ओर से अत्यंत ही मनोहारी था। यह आश्रम, जहाँ चीते भी मृगों के साथ विचरण कर रहे हैं तथा व्याघ्र और सिंह हर्षपूर्वक गायों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। श्री अग्रसेन ने वहाँ ऋग्वेद की क्रमबद्ध पढ़ी जा रही वैदिक ऋचाओं को सुना। यज्ञ विद्या के विशेषज्ञ तथा यजुर्वेदी ऋषि आश्रम की जहाँ शोभा बढ़ा रहे हैं। नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले सामवेदी महर्षियों द्वारा मीठे स्वर में सामवेद का गान किया जा रहा है। अर्थवेदीय ऋषि प्रवर क्रम में सहित पदों का पाठ कर रहे हैं। शुभ आचरण वाली ऋषि पत्नियां एवं ऋषि पुत्रों से शोभायमान तथा तपस्वी महात्माओं से युक्त उस आश्रम को देखकर श्री अग्रसेन अपने भविष्य के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो गए। श्री अग्रसेन ने जब प्रसन्नतापूर्वक सबको बारंबार नमस्कार किया तो उन ऋषियों, ऋषि पत्नियों एवं ऋषि कुमारों ने महामना अग्रसेन को अनेकानेक शुभ आशीर्वाद दिए। उसके बाद मुनि कुमारों द्वारा बनाई गई पर्णकुटी में वे निवास करने लगे तथा प्रतिदिन महर्षि गर्ग के श्री चरणों में नमन करते हुए उनसे ज्ञान कथाओं को सुनने लगे। जैमिनी जी कहते हैं, हे महात्मन जन्मेजय, महाव्रतों का पालन करने वाले तपस्वियों, ऋषियों, महर्षियों से सभी ओर से यह श्रेष्ठ एवं शुभ आश्रम महर्षि गर्ग की तपस्या से संरक्षित एवं उत्तम गुणों से संयुक्त अत्यंत ही मंगलकारी है। यह श्रीमद्भागवत स्वरूप का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ है। यह शुभकारी आख्यान सबके लिए कल्याणकारी हो। बोलो अग्रसेन महाराज की जय।